जय जगन्नाथ। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये ओशो का डेक। पहला ही कार्ड मिला है लेजीनेस। तो बहुत ज़्यादा इनको आप कह सकते हैं ज़िंदगी बोरिंग से लगने लगी है। ये हो सकता है आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, या फिर आपसे मिलना जुलना रिसेंटली पॉसिबल नहीं हो रहा है, जिस वजह से इस बोरियत से निकलने का ये कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों मिल पाए ताकि इस बोरियत से इनको छुटकारा मिले। आपके बारे में वो जब भी सोचते हैं उनको यही लगता है कि आप बहुत इनोसेंट है। जैसे यहाँ पे छोटा सा ये कीड़ा दिखाई दे रहा है, इसका नाम तो शायद ग्रास हॉपर जैसा कुछ है, लेकिन ये पर्सन जो है वो उसके साथ बहुत काइंडली पेश आ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को भी आपके बारे में जब भी सोचते हैं यही लगता है कि आप दिल से एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और साथ ही साथ आप बहुत इनोसेंट भी हैं। मतलब कैसे आपको समझाए कि आपके बिना ज़िंदगी जीना कैसे है, ये वो समझ नहीं पाते। वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपके साथ जब भी ये किसी ख्याल में खो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में अपने आप को खोया हुआ महसूस करते हैं, और हमेशा के लिए आपके साथ इस दुनिया में खो जाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्यार के रंग का पूरी तरह से असर इनके ऊपर हुआ है। मतलब होली का रंग तो कुछ दिनों में गायब हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल इनके दिलो दिमाग पे जो प्यार का रंग चढ़ा है उसमें ये पूरी तरह से रंग चुके हैं। गाइडेंस की जहाँ पे बात आ रही है, कुछ सलाह मशवरा भी आपके साथ करना चाहते हैं। हो सकता है ज़िंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट फ़ैसला लेना चाहते हैं, उस फैसले में आपको शामिल करना ऑब्वियसली इनके लिए ज़रूरी है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड बताता है कि बाकी चीज़ें तो इनके पास है। मतलब ज़िंदगी में लग्जरियस जो चीज़ें हम कहते हैं, आराम के सभी साधन उनके पास है, लेकिन जिसके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो पर्सन इनकी ज़िंदगी में नहीं है, जिस वजह से आपको मिस किया जा रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड बताता है कि ये नहीं चाहते कि लोगों की बातों में या फिर किसी और के बहकावे में आके आप दोनों कोई गलत फैसला ले ले। तो फिलहाल शायद इनके कानों के ऊपर आप दोनों की रिलेशनशिप को लेके कुछ गॉसिप भी चल रही है, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि लोगों के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें अपनी मर्जी के बारे में ही ज़िंदगी का फैसला लेना ज़रूरी है। कंप्लीशन का कार्ड बताता है कि आपके बिना अधूरापन महसूस हो रहा है। यहाँ पे जैसे एक पज़ल है, एक एक करके ये पज़ल जोड़ा जा रहा है, तब जाके कहीं एक चेहरा बन रहा है। वैसे ही ये आपको समझाना चाहते हैं कि आपके बिना कितना अधूरापन ये फील करते हैं। द माइजर का कार्ड बताता है कि आपको लेके वो इस तरह से सोचते हैं कि जैसे किसी को कोई खजाना मिल गया हो, और हर किसी से वो पर्सन अपने खजाने को छुपाना चाहता है ताकि बाकी लोगों की नज़रें उसके ऊपर ना पड़े। उसका लगता है ये सिर्फ मेरा है, मैं किसी को नहीं देने वाला। वैसे ही आपके पर्सन के भी बारे में यही ख्याल है कि वो भी आपको दुनिया से चुराना चाहते हैं। स्ट्रेस का कार्ड बताता है कि फ़िलहाल तो जम्बलिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है ज़िंदगी में। सभी मसलों की तरफ ध्यान देते देते कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी इनके हाथों से कुछ इम्पोर्टेंट मोमेंट है वो चुरा रही है, और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सेपरेशंस का कार्ड बताता है कि घुटन सी थोड़ी सी महसूस हो रही है। मतलब फ़िलहाल जिस दौर से भी ये गुज़र रहे हैं उसमें इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, और ऐसा होने की वजह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन की वजह से भी एक सफोकेशन की एनर्जी फील हो रही है। और फाइनल कार्ड है ड्रीम। हर रात शायद ये यही सपना देखते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के हमेशा के लिए हो गए हैं, अब हमें कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। तो आपको शायद यही बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो पर्सन है वो अपना ये जो सपना है वो साकार करना चाहते हैं, यानी कि अब सिर्फ सपनों की दुनिया में जीना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। आप देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं।
यूफोरिया का कार्ड बताता है अपनी ही धुन में खोए रहना चाहते हैं। मतलब आपका ख्याल जब दिलो दिमाग पे छा जाता है तो एक अलग ही दुनिया में ये खो जाते हैं, ये तो पता है। लेकिन इस ख्याल में इनको पॉजिटिविटी फील होती है और वैसे ही जब ख्याल से बाहर निकल के आते हैं तो निगेटिविटी उनको अफेक्ट करती है, क्योंकि उनको एहसास होता है कि ये तो सिर्फ सपना है, ये असलियत नहीं है। इसलिए ये जल्द से जल्द इस सपने को साकार भी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपने बाकी के भी जो सपने हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करने का भी इनका मन कर रहा है। डिस्कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, आप जैसे उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर है या फिर चाहते हुए भी ये आपके करीब नहीं आ सकते। ये एहसास उनको तड़पा रहा है। आप क्यों इस तरह से उनसे दूरियां बना रहे हैं, या फिर आखिर कब आप दोनों के बीच की ये जो स्पेसेस है वो हट जाएंगे और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है मेमोरीज, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं और फिलहाल भी इनका मन यही कर रहा है कि आज भी मुझे अपने पर्सन के साथ ऐसे ही वक्त बिताना है, या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम कुछ नई यादें भी बना दें। तो कहीं ना कहीं पुरानी यादें उनको आज ये महसूस ज़रूर करवा रही है कि आज के उनके प्रेजेंट में भी उनको ऐसी यादों की ज़रूरत है। क्लैरिटी तो उनको पूरी तरह से मिल चुकी है। मतलब आप अगर पूछोगे उससे, उस पर्सन से कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है, आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, या फिर क्या है तुम्हारे दिल की फीलिंग्स, तो ये आपको क्लैरिटी तो दे ही सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन हद से ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके बारे में। आपको शायद एहसास भी नहीं है, इतना ज़्यादा ये आपको चाहते हैं। कम्युनिटी यानी कि फ़िलहाल इनके दोस्त शायद इनको कुछ शादी ब्याह से जुड़ी कुछ बातों की सलाह मशवरा दे रहे हैं, लेकिन इनका दोस्तों के साथ भी मिलने जुलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कंट्रीब्यूशन यानी कि कहीं ना कहीं किसी की हेल्प लेके ये सोच रहे हैं जल्द से जल्द मैं आपसे मिलूं। तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन की वजह अगर फैमिली है तो ये अपने दोस्तों की हेल्प लेके ये मसला सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा। एक बैलेंस की कमी महसूस हो रही है, वो बैलेंस तभी मिल सकता है जब ये आपसे कनेक्ट होंगे। और फाइनल कार्ड है ब्लिस, खुशी से ये मुस्कुरा जाएंगे, या फिर इनके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी जब आप उनके सामने आ जाएंगे। तो ये पर्सन बस दिल से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके चेहरे की जो ये मुस्कुराहट है वो उनको वापस मिले। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।